परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें बाहरी मजदूरों को उनके राज्य भेजने से जुड़ी कोई चिट्ठी नहीं मिली, जबकि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दावा किया कि उनकी चिट्ठी 2 दिन पहले ही केजरीवाल सरकार को मिल गई, जिसमें उन्होंने मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए 300 बसें चलाने की इजाजत मांगी है। लेकिन परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ऐसी किसी भी चिट्ठी के मिलने से इनकार किया। नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। आई थिंक मुझे किसी ने बताया कि सीएम साहब को लिखा है, तो जब वो चिट्ठी आएगी तो उस पर उसको एग्जामिन करके जो भी उचित कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के बयान को दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने घटिया राजनीति करार दिया। अनिल चौधरी ने न्यूज़ 18 से कहा कि उन्होंने चिट्ठी में साफ साफ लिखा कि इसका खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी, लेकिन केजरीवाल सरकार कांग्रेस को मजदूरों के हक में काम करने से रोक रही है। इस पे हम हाथ जोड़ के कहते हैं, कोई पॉलिटिक्स मत करिए। हमारा आप एक तरह से भावना समझिए, हम करना क्या चाहते हैं, हम लोगों को मदद देना चाहते हैं। और केजरीवाल जी तो इस बात को बार बार दोहराते थे, बार बार कहते थे, फिर आज क्यों इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हो यार? इजाजत दीजिए, हम काम करने दीजिए हमें। बिहार के रोहतास में एक स्कूल में क्वारंटीन किए गए मजदूरों ने उस स्कूल की सूरत ही बदल दी। लॉकडाउन की वजह से पिछले करीब 2 महीनों से बंद स्कूल की हालत काफी खराब हो गई, लेकिन वहां क्वारंटीन किए गए मजदूरों ने कुछ ही दिनों में स्कूल की सूरत बदल दी। महीनों से बंद होने की वजह से स्कूल परिसर में हर तरफ झाड़ियां उगाई थीं, जिनकी कटाई छटाई कर मजदूरों ने परिसर को एकदम साफ सुथरा बना दिया और अब वो वहां सुबह शाम योग और कसरत करते हैं। स्कूल में क्वारंटीन किए गए मजदूरों ने बताया कि उन्हें वहां किसी तरह की दिक्कत नहीं है और वो बड़े आराम से वहां रह रहे हैं। खाना पीने के लिए कोई चीज की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग का 14 दिन का क्वारंटीन था, मन भी लग गया है यहाँ पर। स्कूल की सूरत बदलने के लिए मजदूरों की कोशिशों की स्कूल के प्रिंसिपल ने भी खूब तारीफ की। पूरा परिश्रम के साथ विद्यालय को साफ सफाई करते हैं और खेतीबाड़ी का काम करते हैं। बिहार के दरभंगा में क्वारंटीन सेंटर में 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि इस क्वारंटीन सेंटर में करीब 150 लोगों को ठहराया गया है, जिनमें कुछ लोगों के बीच किसी मामूली बात पर विवाद हुआ, जो कि इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इसका वीडियो वायरल हो गया। इसमें साफ दिखा कि कुछ लोगों ने टेंट के लिए लगाई गई बल्लियों को उखाड़ लिया और मारपीट पर उतारू हो गए। इस बीच कुछ लोगों ने हाथों में पत्थर उठा लिए और दूसरे गुट के लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ऐसे में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से पहली मंजिल पर जाते दिखाई दिए। मारपीट के दौरान 2 लोग जख्मी भी हो गए। बताया गया कि बाद में पुलिस ने वहां पहुंचकर इस हंगामे को शांत कराया। मुंबई में सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की 5 कंपनियों को तैनात कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में अब तक करीब 1400 पुलिस वाले आ चुके हैं। इनमें कई मुंबई पुलिस के जवान भी हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस की मदद के लिए केंद्र सरकार से सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को भेजने का आग्रह किया। और केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद एक दिन पहले ही सीएपीएफ की 5 कंपनियां मुंबई पहुंच गईं, जो अलग अलग इलाकों में तैनात की जाती नजर आईं। सीआईएसएफ के कुछ जवान जब तैनाती से पहले निर्मल नगर थाने पहुंचे तो कोरोना से बचाव की उनकी तैयारी दिखी। सभी जवान मास्क, दस्ताने और फेस शील्ड में नजर आए। केंद्र सरकार से मदद मांगी गई थी कि जो सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की जो कंपनी है वो मुंबई में आई जाए, और आप देख सकते हैं कि जो सीआईएसएफ की जो टीमें हैं वो बाकायदा मुंबई में डिप्लॉय हो चुकी हैं। बताया गया कि कोरोना से लड़ाई में सीएपीएफ के ये जवान रेड जोन इलाकों में मुंबई पुलिस के साथ पेट्रोलिंग करेंगे। बीते करीब 2 महीने से मुंबई पुलिस लगातार काम कर रही थी और उसके कई जवान कोरोना की चपेट में आ गए थे, इसलिए मुंबई पुलिस को मदद के लिए इन जवानों का इंतजार था। बर्डन तो पक्का कम होगा हम लोग का, मतलब ये दे विल बी कोऑपरेटर्स। गुजरात के सूरत में जान जोखिम में डालकर कुछ मजदूर चलती ट्रेन पकड़ते नजर आए। ये मजदूर उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे, जहां ट्रेन के पहुंचते ही मजदूरों ने प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगानी शुरू कर दी। ट्रेन की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी अनदेखी कर मजदूर ट्रेन के साथ साथ दौड़ते रहे और मौका मिलते ही एक मजदूर ट्रेन पर चढ़ गया। इसके ठीक बाद एक और मजदूर भी ट्रेन पर चढ़ गया। ट्रेन के गेट पर खड़े कुछ लोगों ने भी मजदूरों को हाथ देकर अंदर खींच लिया। इसी तरह कई मजदूर ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। मुंबई के कई इलाकों में अपने गांव लौटने के लिए मजदूरों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्पेशल ट्रेनों से अपने गांव लौटने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ पालघर इलाके में जुटी। और सभी मजदूरों की मेडिकल जांच करने के लिए उन्हें एक खुले मैदान में बिठा दिया गया। कड़ी धूप में हजारों मजदूर काफी देर तक इसी तरह बैठे रहे।
वहां पुलिस के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की टीम भी मौजूद रही, लेकिन भीड़ की वजह से कई मजदूरों को अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। बताया गया कि पालघर में अपने गांव लौटने के लिए 5000 से भी ज्यादा मजदूर पहुंच गए, जिस वजह से वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। पालघर के अलावा मुंबई के रेस कोर्स इलाके में भी बिहार जाने वाले मजदूरों की भीड़ जुटी। वहां भी मजदूरों को खुले मैदान में बिठाकर उनकी मेडिकल जांच की गई। वहां कई ऐसे मजदूर भी पहुंचे जिन्होंने ट्रेनों से लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। उन सभी को मैदान के अंदर नहीं जाने दिया गया। बाहर खड़े वो सभी मजदूर भी काफी देर तक इंतजार करते रहे। गाँव लौटने की बेसब्री में उन लोगों ने नियमों का ध्यान भी नहीं रखा। भीड़ का आलम जितना है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है वो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नजर नहीं आ रही है।